तो दिल्ली विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया, यानी आज से शुरू हो गया है। ये नवगठित विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ झंडेवाला मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की और इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुई। इस दौरान विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखाया। वहीं इस कड़ी में एलजीवी सक्सेना ने अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। आज के इस पहले दिन की हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा में नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश वर्मा सहित सभी 70 विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। पार्टी की सरकार तो पहले दिन से ही वादा खिलाफी कर रही है। अब उनको क्या पता वादे क्या होते हैं। वादा और वफादारी को आम आदमी पार्टी से सर्टिफिकेट ले तो उससे बड़ा बेवफाई और बेवादा करने वाला आदमी कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनको तो वादों और वफाई का पता ही नहीं, उनसे क्या पूछें। सर, इस सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जानी है। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मांग रही कि सीएजी की रिपोर्ट रखी जाए। कल ये रिपोर्ट रखी जाएगी। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इससे बहुत सारे खुलासे होंगे। जो अब तक वो बचे हुए थे, 3 साल से कैग की रिपोर्ट क्यों दबा रखी थी? क्योंकि उसमें बहुत घोटाले थे। उसमें शराब के घोटाले बहुत सारे सामने आने वाले हैं और आप सुनकर चकित रह जाएंगे जिस तरह से शराब की और इसके अलावा जो करप्शन के घोटाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये शपथ ग्रहण नवनिर्वाचित विधायकों का इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले रेखा गुप्ता ने शपथ ली और उसके बाद उनकी सरकार के मंत्रियों ने बारी बारी से शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सभी विधायकों के विधानसभा की सदस्यता की शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है और माना यह जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता, जो कि रोहिणी से एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनका स्पीकर बनना लगभग तय है और मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी। सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा था कि विधानसभा के इसी सत्र में सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। और मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज पहला दिन इस नवगठित विधानसभा के पहले सत्र का और प्रोटेम स्पीकर की शपथ के बाद अब प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिला रहे हैं, विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिला रहे हैं। इस पहले सत्र के बारे में जरा बताइए, किस तरह की हलचल, किस तरह का माहौल आज आप पहले दिन देख पा रहे हैं? देखिए आनंद, आपको बताना चाहूंगा और साथ ही दिखाना चाहूंगा मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली विधानसभा में है और आप देखिए तस्वीरों में समझिए कि किस तरीके से इस पूरी विधानसभा को फूलों से सजा दिया गया है। और साथ ही में आपको कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र गौतम है, इनके कैमरे की नजर से आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं और मैं आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का स्वागत। और साथ ही देखिए, जब हम यहाँ पर विधानसभा में हैं तो हमारे साथ हरीश खुराना जी भी हैं, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं और साथ ही मदन लाल खुराना साहब के बेटे भी हैं। बड़ा भावुक भी थे जब मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि आप देखिए 27 साल भले ही लगे, लेकिन अगर आप सोचिए जो फादर ने सपना देखा था उन्होंने उस सपने को पूरा किया और जो बचा वो हरीश खुराना जी भी अब पूरा करने के लिए विधानसभा में पहुंचे हुए। 27 साल एक लंबा वक्त होता है। आज क्या कहेंगे, पहला भाव क्या है, पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, ठीक आज से 32 साल पहले इसी विधानसभा के अंदर मेरे पिताजी ने इसी विधानसभा में ओथ ली थी और अपना कार्य शुरू किया था दिल्ली के विकास के लिए। आज उन्हीं का बेटा उसी विधानसभा से आज निर्वाचित होके इसी विधानसभा के अंदर आज ओथ ली है मैंने, और निश्चित तौर के ऊपर जो मेरी विधानसभा के लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप में पूरा किया जाएगा। और यहाँ से एक आज नए विकास की शुरुआत दिल्ली की होने जा रही है। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की सरकार का गठन हो चुका है और निश्चित तौर के ऊपर जब आज सेशन शुरू हुआ है, आप ये समझ लीजिए विकास की नई बयार लिखी जाएगी, नई इबारत लिखी जाएगी विकास की दिल्ली के अंदर। खुराना साहब, एक बात बताइए, जो कैग की 14 रिपोर्टें हैं वो भी टेबल होनी है। आप लोग ये आरोप लगाते रहे कि साहब आपने तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि आपने तो टेबल ही नहीं होने दी, विशेष सत्र नहीं बुलाया और कहीं ना कहीं अब आपकी जब हुकूमत है तो जब ये रिपोर्ट सारी टेबल होंगी तो उस वक्त क्या मतलब आपको उम्मीद है? और साथ ही में मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो करप्शन का काला चिट्ठा है वो पूरा धीरे धीरे खुलेगा? क्योंकि आप लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि साहब पूरा करप्शन का एक पोटली है। जो घबराहट
आम आदमी पार्टी के चेहरे पे नजर आ रही है सीएजी को रिपोर्ट लेके। इसलिए लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है मुझे लगता है। और जब ये कल सदन के अंदर सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से दिल्ली वालों को इस सरकार ने, पिछली सरकार ने धोखा दिया है, ये सामने आ जाएगा। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी है कि आपको सदन के पटल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट रखनी है। पिछली सरकार ने वो काम तो किया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो किसी चीज़ को मानते नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो कहता है वो काम करेगी। एक सवाल, में जो साफ लिखा एक सवाल मेरा भी मोहित, कि एक सवाल ये भी कि हरीश खुराना जी से अगर पूछिए कि महिला सम्मान योजना को लेकर काफी कड़े तेवर दिखाई दे रहा है विपक्षी आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल आनंद, आप सही कह रहे हैं। संजीव झा ये लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं और आपके साथ साथ उन्होंने भी विधानसभा में ये पूछा कि साहब ये पूछना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री साहब से मिलके भी आए। रेखा गुप्ता जी से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने भी ये बात रखी। महिला सम्मान योजना, हमारे एंकर साहब भी ये पूछ रहे, वो कह रहे साहब 400 रुपए तो ज्यादा दे रहे हो, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के निवासियों को ये बात कमिट करता हूँ और ये बात साफ तौर पे कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर जो जो संकल्प लिखे हैं ना, वो अक्षरशः पालन होगा। संजीव झा हो, आतिशी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जो उनकी कोशिश है वो सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब अभी दिल्ली की सरकार को तो चंद घंटे हुए लिए हुए, आपकी सरकार को तो 2.5 साल हो गए वादा किए हुए, वहाँ पूरा क्यों नहीं किया? आप जो उंगली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार पे उठा रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के लोग, जरा अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि आपने 2.5 साल पहले उन पंजाब की मेरी बहनों को वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी चर्चा होगी। आज पहला दिन सदन का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका भी, और हरीश खुराना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।